नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है अनुज गोरखपुरिया। आशा करता हूं कि आप लोग कुशल मंगल होंगे और अच्छे से होंगे। आपका जो सपना है विदेश में नौकरी करने का, डेफिनेटली आप लोग पूरा करेंगे। अपने माँ बाप का नाम रोशन करेंगे और अपने घर परिवार को अच्छी सुख सुविधा देंगे। तो भाई आज का जो वीडियो है बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। आज के इस वीडियो में हम लोग रोमानिया एम्बेसी के अपडेट के बारे में बात करेंगे, जैसे कि अपॉइंटमेंट के बारे में बात करेंगे, वर्क परमिट के बारे में बात करेंगे, वीज़ा रिजल्ट के बारे में बात करेंगे और वीज़ा रेशियो के बारे में बात करेंगे। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। हर एक डिटेल्स एम्बेसी के बारे में, अपडेट के बारे में पूरी जानकारी इस वीडियो में आप लोगों को मिलेगी। जो लोग भाई नए हैं मेरे चैनल में, उनको मैं अपने बारे में बताता हूँ कि मेरा नाम है अनुज। मैं गोरखपुर उत्तर प्रदेश से हूँ और अभी यूरोप रोमानिया में जॉब कर रहा हूँ। मैं अपने वीडियो के माध्यम से मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को राइट इन्फॉर्मेशन राइट टाइम पे दे सकूँ, जिससे कि आप लोगों को फ्यूचर में काफ़ी मदद मिलेगी। आप अगर आ रहे हैं या आने की सोच रहे हैं रोमानिया में, तो आपका जो सपना है डेफिनेटली आप लोग पूरा कर सकेंगे। अब बात करते हैं कि वर्क परमिट के बारे में। वर्क परमिट की हालात कैसी है एमएनसी में और कितने दिन में एमएनसी अभी वर्क परमिट को इशू कर रही है। तो भाई एमएनसी में जब आप लोग इंटरव्यू दे देते हैं अपना एम्प्लॉयर के साथ में, जब एम्प्लॉयर आपका डॉक्यूमेंट ले लेता है, जैसे कि पीसीसी हो गया, आपका सीवी हो गया और फिट टू वर्क का सर्टिफिकेट, मेडिकल सर्टिफिकेट लेने के बाद जो यहाँ का जो एम्प्लॉयर होता है रोमानिया का, वो आपका वर्क परमिट के लिए अप्लाई करता है। तो वर्क परमिट जब अप्लाई करते हैं तो भाई मिनिमम कम से कम 3 से 4 महीने में वर्क परमिट इशू होता है। अगर कंपनी को कोई भी जल्दीबाजी नहीं है, तो अगर कंपनी को रिक्वायरमेंट आपकी जल्दी है तो मिनिमम मान के चलिए 2 महीने में वर्क परमिट इशू हो जाता है। बट जो अभी जो एमएनसी की हालात है वर्क परमिट की, भाई मान के चलिए कम से कम 3 से 4 महीने से ऊपर का भी टाइम लग रहा है। मिनिमम 4 महीने मान के चलिए। अगर आपकी एम्प्लॉयर की अच्छी जान पहचान है एमएनसी के पास में, तो कम से कम मिनिमम 2 महीने में आपका वर्क परमिट इशू करवा देते हैं। बट अगर आप लोगों का इंटरव्यू आप लोगों ने दे दिया है तो मान के चलिए भाई कम से कम 3 से 4 महीने का आप लोगों का टाइम लगेगा। और डिपेंड करता है आप किस स्किल में आ रहे हैं और उसकी रिक्वायरमेंट कितनी ज़्यादा है एम्प्लॉयर की, तो आपको उसी हिसाब से आपका वर्क परमिट इशू होगा। अब बात करते हैं कि जब वर्क परमिट आ जाता है तो एम्बेसी की अपॉइंटमेंट की क्या मतलब कंडीशन है अभी और कैसा मतलब हाल है अभी एम्बेसी में। तो भाई अभी जब आपका वर्क परमिट यहाँ से इशू हो जाता है रोमानिया से, फिर आपकी कंट्री से जो रोमानिया एम्बेसी होती है वहाँ के वीज़ा इंटरव्यू के लिए अपॉइंटमेंट ली जाती है। तो अपॉइंटमेंट का भाई अभी हाल तो बताऊँ आपको बहुत ही बुरा है। बेसिकली ऐसा क्यों है, क्योंकि अभी जो पिछले जो पेंडिंग है पिछले ईयर्स के जो जिनका वर्क परमिट आ गया है, अभी उनको भी अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही है। जैसा कि अभी एमएनसी से अपडेट आया था कि वो लोग बोल रहे हैं कि जितने भी लास्ट ईयर के जो केसेस हैं उनको इस मंथ के एंड तक वो कोशिश करेंगी जितना क्लोज कर सके। और फिर वो लोग जो नया सेशन है, जो अभी समर भी आने वाला है और बंदों की डिमांड भी मतलब उसी हिसाब से है और एमएनसी के ऊपर लोड भी काफ़ी है, तो एमएनसी बोल रही है कि भाई हमें कम से कम इस मंथ में एंड तक हम लोग लास्ट ईयर में जितने भी अपॉइंटमेंट जिसके वर्क परमिट आए हुए हैं उनका अपॉइंटमेंट देके हम लोग ख़त्म करेंगे। और फिर जो अपना जो नेक्स्ट मंथ होगा उसमें हम लोग इस ईयर से जिसका जनवरी फरवरी में अपॉइंटमेंट आए हैं उनका अपॉइंटमेंट लेना स्टार्ट करेंगे। बट जो अभी जिस ईयर में अभी जिसका 2025 में अपॉइंटमेंट आया है वर्क परमिट, उसको अपॉइंटमेंट मिलना भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि अभी लास्ट ईयर का ही अभी पेंडिंग है। अब बात करते हैं कि जब हम लोग अपॉइंटमेंट दे देते हैं, मिल जाती है एमएनसी में, जब हम लोग इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं तो इंटरव्यू का रेशियो कैसा चल रहा है और वीज़ा रिजल्ट कब आ रहा है। तो भाई अभी एमएनसी की जो वीज़ा रेशियो है काफ़ी मतलब उसमें चेंज आया है, क्योंकि जब से शेंजन कंट्री में आया है तो उसका हायरिंग प्रोसेस भी बहुत ही टोटल चेंज हो गया है। इसलिए जो टाइमिंग है, टाइमिंग भी उतना इसी हिसाब से लग रहा है, मिनिमम 7 से 8 महीना, किसी किसी का 1 साल भी लग जा रहा है प्रोसेस में। तो सब इसका इफेक्ट है, शेंजन कंट्री में आने का इफेक्ट है। पहले ऐसा नहीं होता। तो वीज़ा रेशियो भी मान के चलिए भाई जो पहले 90% था अब 85% पे आ गया है। अगर 100 बंदे अगर इंटरव्यू दे रहे हैं तो उसमें से 15 बंदों का रिजेक्ट हो रहा है और 85 बंदे सेलेक्ट हो रहे हैं। अब 15 बंदे वो हैं जिनका रिजेक्ट हो रहा है, उन बंदों में भाई बिल्कुल भी मतलब कहते ना कि एबिलिटी नहीं है बोलने की अपनी कंपनी के बारे में, अपने बारे में, और कुछ भी मतलब प्रॉपर नॉलेज वो लोग एमएनसी से शेयर नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं आप लोगों को यही कहूँगा भाई कि जब आप लोग इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं तो मेक श्योर आप लोग अच्छे से तैयारी करके, अच्छे से प्रॉपर नॉलेज, एक्सपीरियंस जो भी आपका पर्सनल बारे में, कंपनी के बारे में,
हर एक प्रॉपर डिटेल, सैलरी क्या मिलेगी आपको, काम क्या है करना है वहाँ पे, आपको पिछला कोई एक्सपीरियंस है सेम फील्ड में, तो आप लोग हर एक चीज़ को पढ़ के जाइए। आप लोग का जो वीज़ा रेशियो डेफिनेटली 100% होगा, मेरी गारंटी। जो मैंने आपको वीज़ा इंटरव्यू के क्वेश्चंस भी बना रखे हैं, आप लोग बस उनकी तैयारी करके, आपके पास बढ़िया से 1.5 से 2 महीने का टाइम होता है, क्योंकि जो अपॉइंटमेंट जो अभी है कम से कम 3 से 4 महीने की टाइम मिल रहा है अपॉइंटमेंट का, तो आपको मान के चलिए 3 महीने का टाइम रहता है, तो आप उसमें अच्छे से तैयारी कर लीजिए। अब बात करते हैं कि वीज़ा रिज़ल्ट कितने दिन में आ रहा है। तो भाई वीज़ा रिज़ल्ट का तो अभी समझ लीजिए कि अभी थोड़ा बहुत सुधार हुआ है। जो 45 से 50 दिन में था मिनिमम, अभी कम से कम 40 से 35 दिन में है। तो किसी किसी का भाई 30 दिन में भी आ जा रहा है, 30 दिन में उनका आ रहा है जिसकी डिमांड ज़्यादा है और एम्प्लॉयर को मतलब लगता है कि भाई ये बंदा हमें इस समय में चाहिए, तो उसी हिसाब से उस फील्ड की जो ज़्यादा डिमांड है, तो उनका 30 दिन 32 दिन के भी अंदर जो फैक्ट्री वर्कर्स हैं, कंस्ट्रक्शन में जो काम करने के लिए आ रहे हैं, उनका मैंने देखा कि भाई 30 से 32 दिन में भी आ रहा है। बट जो अलग फील्ड में, होटल लाइन में आ रहे हैं या अदर डिलीवरी में आ रहे हैं, उनका भाई कम से कम टाइम लग रहा है, क्योंकि अभी सीज़न में इतना वो मतलब दम नहीं है, इतना काम नहीं है होटल इंडस्ट्री में। तो उसी हिसाब से जो होटल लाइन के बंदे हैं उनका जो डिमांड अभी स्लो हो गया है, तो उनका मिनिमम 45 से 50 दिन में रिजल्ट आ रहा है। बस ये सब आप चीज़ें माइंड में रख लीजिए कि एमएनसी जो काम करती है डिमांड के ऊपर काम करती है, और अपने एम्प्लॉयर्स जो होते हैं उनको मतलब उनके ऊपर काम करती है कि जो बंदा उनको जैसे चाहिए उसी हिसाब से वो लोग उसका रिजल्ट, उसका अपॉइंटमेंट और उसका वर्क परमिट इशू करते हैं। और अगर आप लोगों ने अगर अप्लाई किया हुआ तो मिनिमम भाई मान के चलिए कि कम से कम 8 से 12 महीने का आप लोगों को टाइम लगेगा। और बट ये जो है मान के चलिए कि अप्रैल के बाद जो ये थोड़ा जो प्रोसेस का टाइमिंग है थोड़ा उसमें कम सुधार आएगा, क्योंकि एमएनसी बोल रही है कि हम लोग अपने ऊपर काम कर रहे हैं, जितना जल्दी हो सके उतना हम लोग बंदों का वर्क परमिट इशू कर रहे हैं, अपॉइंटमेंट इशू कर रहे हैं, कि क्या कि भाई फ्यूचर में ऐसी प्रॉब्लम्स ना आए और जो लोग इतना वेट कर रहे हैं उनको इस समस्या का सामना ना करना पड़े। ऐसा करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए, और फ्यूचर में ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों को बना बना के देता रहूँगा। अगर आप लोग कुछ पूछना है तो प्लीज़ कमेंट डाउन करिए, और मुझे इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे मैसेज करिए। मैं आप लोगों को हमेशा ट्राई करूँगा कि जितना हो सके उतना आप लोगों की मदद कर सकूँ अपने वीडियो के माध्यम से, और अब आपकी जितनी भी क्वेरी है आपको टाइम टू टाइम में सॉल्व कर सकूँ उसको मैसेज के द्वारा और वीडियो के द्वारा। ऐसे ही आप लोगों का मुझे सपोर्ट चाहिए, प्यार चाहिए। सब्सक्राइब से, लाइक से अपना प्यार दिखाइए कि मैं भी ऐसे मोटिवेट होकर वीडियो बना बना के आप लोगों को देता रहा हूँ। मिलते हैं दूसरे इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, जब तक के लिए जय।